1658 एक ऐसा साल जब मुगल सल्तनत की फिजाओं में साजिशें गूंज रही थीं। औरंगजेब ने अपने ही भाइयों को मात दी, एक एक कर सबको रास्ते से हटाया। पिता शाहजहां को कैद में डालकर औरंगजेब ने तख्त पर कब्जा किया। अब भारत की सबसे ताकतवर सत्ता उसके हाथों में थी। औरंगजेब ने खुद को इस्लाम का रक्षक घोषित किया और उसके शासन में हर फैसला, हर फरमान धर्म के नाम पर था। हर गली, हर चौक उसकी सख्ती का गवाह बन गया। अकबर और जहांगीर के उदार शासन के उलट औरंगजेब एक कट्टर प्रशासक था। उसकी आंखों में सिर्फ सत्ता और धर्म का जुनून था। सल्तनत में डर और सन्नाटा फैल गया। लेकिन दिल्ली की सल्तनत से बहुत दूर, जहां मुगल सत्ता का शोर था, पश्चिम भारत के सह्याद्री पर्वतों में घने कोहरे और रहस्यमयी घाटियों के बीच एक दूसरी कहानी धीरे धीरे आकार ले रही थी। ये कहानी थी एक ऐसे युवक की जो न तो किसी साम्राज्य का वारिस था, न ही किसी बादशाह का पुत्र। उसका नाम था शिवाजी भोसले, जिसने स्वराज्य की नींव रखने का सपना देखा। शिवाजी महाराज ने अपने शासन की नींव स्वराज्य के सिद्धांत पर रखी थी। एक ऐसा राज्य जो जनता की भलाई के लिए हो और हर व्यक्ति को सुरक्षा और सम्मान दे। शिवाजी ने छोटे छोटे किलों को जीतकर प्रशासन को संगठित किया और एक अनुशासित सेना तैयार की। यह सेना पहाड़ी युद्ध कला में माहिर थी। पारंपरिक युद्धों से अलग मराठा सेना ने छापामार रणनीति अपनाई। जंगलों और पहाड़ों में छुपकर वे दुश्मन पर अचानक हमला करते थे। इसी गुरिल्ला युद्ध कला ने मुगल सेनाओं को बार बार चौंका दिया और शिवाजी के स्वराज्य का सपना धीरे धीरे साकार होने लगा। औरंगजेब के लिए शिवाजी सिर्फ एक समस्या नहीं थे, वे एक ऐसी चुनौती थे जिसने मुगल साम्राज्य की नींव को हिला दिया। हर बार जब शिवाजी का नाम लिया जाता, मुगल दरबार में बेचैनी फैल जाती थी। 1664 में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया, मुगल व्यापारिक व्यवस्था का सबसे अहम केंद्र। इस हमले ने औरंगजेब को शिवाजी की असली ताकत का एहसास कराया। औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए अपने सबसे अनुभवी सेनापति राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह की रणनीति और सूझबूझ ने युद्ध का रुख बदल दिया। आखिरकार शिवाजी को एक कठिन लेकिन रणनीतिक समझौता करना पड़ा, पुरंदर की संधि। यह संधि इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बन गई। इस संधि के अंतर्गत शिवाजी ने 23 में से 22 किले मुगलों को सौंप दिए। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था और तय हुआ कि वो औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होकर अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। यह निर्णय शिवाजी के लिए एक चुनौतीपूर्ण कदम था। यही वह क्षण था जहां राजनीति के खेल में तलवार की जगह कूटनीति ने प्रवेश किया। और यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे अध्याय की जहां हर कदम पर साजिशें बिछी थीं, जिसे इतिहास आगरा कांड के नाम से जानता है। एक घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी, जय सिंह के पुत्र राजा राम सिंह की कड़ी निगरानी में पूरे सम्मान और सतर्कता के साथ आगरा पहुंचे। यह मई 1666 का तपता हुआ समय था। पूरे मुगल साम्राज्य में एक ही चर्चा थी, क्या अब शिवाजी मुगल बादशाह के अधीन हो जाएंगे? लेकिन जब शिवाजी दरबार में पहुंचे, औरंगजेब ने उन्हें उस सम्मान से नहीं नवाजा जिसकी वे आशा कर रहे थे। 19 मई 1666 आगरा दरबार में शिवाजी महाराज पहली बार मुगलों के समक्ष उपस्थित हुए, लेकिन उन्हें उच्च मनसबदारों की पंक्ति में स्थान नहीं मिला। उन्हें अपेक्षाकृत निम्न अधिकारियों के साथ खड़ा कर दिया गया। यह केवल अपमान नहीं था, बल्कि एक खुला संदेश था। इस अपमान ने शिवाजी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने तुरंत दरबार छोड़ने का निर्णय लिया और वहीं से उन्हें नजरबंद कर दिया गया। शिवाजी को आगरा के राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह के संरक्षण में रखा गया। एक आलीशान हवेली थी जो बाहर से राजकीय अतिथि भवन लगती थी, लेकिन अंदर मुगल पहरेदारों से घिरी थी। कोई आने जाने की पूरी आजादी नहीं। औरंगजेब को लगा था कि शिवाजी अब उसके जाल में फंस चुके हैं। शिवाजी अब मुगल सल्तनत के कैदी हैं। दिल्ली दरबार की इज्जत अब सलामत रहेगी। लेकिन औरंगजेब शायद भूल गया था कि ये वही शिवाजी है जो पहाड़ों में किले बनाता है, जंगलों में योजनाएं बुनता है और दुश्मन की आंख में आंख डालकर सवाल करता है।
शिवाजी ने पहले ही समझ लिया था, यहां से बाहर निकलना है, वो भी ऐसा कि औरंगजेब की बुद्धि और बादशाहत दोनों पर सवाल उठ जाएं। अब शिवाजी कैदी थे, उनके पुत्र संभाजी सिर्फ 9 साल के भी साथ में बंद थे। पर शिवाजी ने हार नहीं मानी। वो जानते थे कि यह सिर्फ युद्ध भूमि नहीं, अब बुद्धि और मनोबल का मैदान है। शिवाजी ने बीमारी का नाटक शुरू किया। उन्होंने राम सिंह से कहा कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए पूजा पाठ, व्रत और घरेलू दवाओं की जरूरत है। राम सिंह, जो खुद शिवाजी का अपमान होते देख नाराज था, धीरे धीरे उनका विश्वास पात्र बन गया। शिवाजी ने दरबार से अनुमति ली कि रोज फल, मिठाइयां और दवाइयां टोकरी में भरकर मंदिर भेजी जाएंगी। और कुछ ही दिनों में यही टोकरी बनी भाग निकलने का सबसे बड़ा औजार। दरबार को सब सामान्य लगा, क्योंकि चाल तो गुप्त मराठा दिमाग से चली जा रही थी। हर दिन उन टोकरियों में चीजें जाती और हर दिन मुगल पहरेदारों की लापरवाही बढ़ती गई। शुरू में मुगल पहरेदार हर टोकरी को चेक करते, फिर आदत और लापरवाही ने उनकी चौकसी को कुंद कर दिया। हर दिन 40 से 50 टोकरी बाहर जाती। शिवाजी हंसते रहे, कितनी आसानी से औरंगजेब की चौकसी ढीली हो रही है। और उनमें से एक दिन 18 अगस्त 1666, ये थी इतिहास की सबसे चतुर छलांग। उस दिन शिवाजी खुद एक बड़ी टोकरी में बैठ गए। उनके सेवक हिरोजी इंद्रजीत ने उन्हें उठाया और बाहर निकलवाया। मुगल सिपाही कुछ भी समझ नहीं सके और अगले ही दिन संभाजी को भी एक और टोकरी में बाहर भेज दिया गया। इस तरह एक पिता और पुत्र ने बिना तलवार उठाए, बिना एक भी सिपाही मारे, मुगलों की सबसे सुरक्षित निगरानी को मात दे दी। शिवाजी अब आगरा से बाहर थे, लेकिन पूरा उत्तर भारत तो मुगल प्रभाव में था। इसलिए उन्होंने बार बार वेश बदले, कभी साधु, कभी फकीर, कभी व्यापारी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो मथुरा, ग्वालियर, बनारस होते हुए गोंडवाना जंगलों के रास्ते महाराष्ट्र पहुंचे और रास्ते में हर दिन उन्होंने मार्ग बदलते रहे ताकि मुगल उन्हें पहचान न सकें। और तब रायगढ़ में हुआ स्वराज का पुनर्जन्म। जब शिवाजी रायगढ़ पहुंचे, पूरा महाराष्ट्र झूम उठा। नारों की गूंज थी, राजा शिवाजी की जय। कोई युद्ध नहीं हुआ था, फिर भी यह सबसे बड़ी विजय थी। एक ऐसा राजा जो दुश्मन की राजधानी से उसके सुरक्षा घेरे को तोड़कर अपनी धरती पर लौटा। औरंगजेब के दरबार में सन्नाटा था। उसने हिंदुस्तान का सबसे चतुर योद्धा खो दिया, वो भी बिना लड़े, बिना तलवार, बिना युद्ध, बिना लहू। अगर आपको शिवाजी की इस बहादुरी और बुद्धिमत्ता की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए।